हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट। और आज की क्लास हमारी रहेगी सेफ्टी कमेटी पे। सेफ्टी कमेटी इसमें कुछ ज़्यादा मैटर्स है नहीं, बस समझ लो सुरक्षा का बढ़ावा देने के लिए हमें सेफ्टी कमेटी बनाते हैं। एक कमेटी है जो कि सुरक्षा का बढ़ाव के लिए बनाई गई है, या फिर जान और माल की देखभाल या सुरक्षा करने के लिए बनाई गई है। ओके, तो बेसिकली थोड़ी जल्दी भी है, एग्जामिनेशन है, एमसीएल की फॉर्म। ओके, आज तो लास्ट डेट है, तो जो भाई लोग अप्लाई नहीं किए हैं, साथी लोग अप्लाई नहीं किए हैं, आप जाके जल्दी अप्लाई कर ले। लास्ट डेट आज ही है। मीन्स 12 बज चुके हैं, आज 6 तारीख हो गए ना। तो सेफ्टी कमेटीज ये रूल्स नंबर 29 से स्टार्ट होंगे और 29 से 29W तक जाएंगे। ओके, रूल्स नंबर 29T से W तक। ओके, बेसिकली क्या होता है कि एक सेफ्टी कमेटीज बनती है और उस कमेटी में लगभग टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, टोटल मेन मेंबर्स कितने होते हैं, तो टोटल मेंबर्स 15 होते हैं। ठीक है, 15 मेंबर्स यानी कि 15 मेंबर्स। 50 मेंबर्स में कौन कौन होते हैं, तो कोई भी कमेटी सबसे पहले क्या होंगे, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ही ऑब्लिक में क्या उनको बोलते हैं, चेयरमैन, अध्यक्ष। तो पहला कौन होंगे, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट ना बोल के हमें क्या उन्हें बोलना है, चेयरमैन। चेयरमैन, ठीक है। तो चेयरमैन के लिए जो सेफ्टी कमेटी, ये माइन सेफ्टी कमेटी के बारे में है, नॉट नॉट एनी अदर फील्ड, ये ओनली फॉर माइंस सेफ्टी कमेटी। माइंस सेफ्टी कमेटी, ठीक है। तो सिर्फ माइंस से रिलेटेड वर्कर ही या फिर माइंस से रिलेटेड एम्प्लॉयड ही इस कमेटी के भाग होंगे। ठीक है, तो पहला चेयरमैन। चेयरमैन पर कौन नॉमिनेट होंगे, यानी कि चेयरमैन किसे चुना जाएगा, तो चेयरमैन मैनेजर होंगे। ठीक, अध्यक्ष हो गए। अध्यक्ष के बाद कौन आते हैं, सचिव। सचिव को इंग्लिश में सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कोई भी कमेटी में अध्यक्ष और सचिव मेन होता है। उसके बाद एक और होती है कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष यानी कि कैशियर। कैशियर क्या करता है, बैंकिंग से रिलेटेड काम, लेन देन से रिलेटेड काम, पैसे के रिलेटेड काम। बट यहाँ कमेटीज वो वाली घरेलू वाली कमेटीज नहीं है, या माइंस की कमेटीज है, तो कोषाध्यक्ष यहाँ नहीं होते हैं। तो चेयरमैन, मैनेजर होंगे, सेक्रेटरी, सेफ्टी ऑफिसर। अब ये सेफ्टी ऑफिसर क्यों, क्योंकि स्पेशली भाई ये सेफ्टी को ही लेके कमेटी बनी है ना, तो सेफ्टी को कौन निगरानी ज्यादा कर देखते हैं, सेफ्टी ऑफिसर, इसलिए सेफ्टी। सेक्रेटरी इसलिए सेफ्टी ऑफिसर। देन आफ्टर 5 persons, देन आफ्टर नॉट 5, 3 persons, देन आफ्टर 3 persons। और ये 3 persons कौन होंगे, वर्कमैन इंस्पेक्टर। वर्कमैन इंस्पेक्टर 3 persons कौन होंगे, वर्कमैन इंस्पेक्टर। मैंने वर्कमैन इंस्पेक्टर आपको बताया था ना कि 3 पर्सन चाहे 1500 एम्प्लॉय पे प्रत्येक 3 persons वर्कमैन इंस्पेक्टर चाहिए। अरे भाई ये 1500 पे 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर होते हैं। ये किस डिसिप्लिन के होते हैं, एक पहला माइनिंग के जाएंगे, दूसरा इलेक्ट्रिकल के जाएंगे, तीसरा मैकेनिकल के जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर 1500 से ज्यादा रहा तो प्रति 1000 पे एक वर्कमैन इंस्पेक्टर ऐड होंगे, वो भी किस फील्ड से, माइनिंग फील्ड से। ओके, प्रति 1000 पे। ओके, तो 3 persons वर्कमैन इंस्पेक्टर कौन होंगे, MQ, यानी कि MQ मतलब माइनिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। हो गए। देन आफ्टर 5 persons, ये 5 persons कौन होंगे,
ये 5 पर्सन्स होंगे जो वर्कर के प्रतिनिधित्व करे, वर्कर के प्रतिनिधित्व करे, ठीक है। 5 पर्सन्स वर्कर के प्रतिनिधित्व करे और 5 पर्सन्स कौन होंगे जो मैनेजमेंट के प्रतिनिधित्व करे। 5 पर्सन्स मैनेजमेंट के प्रतिनिधित्व करे, यानी कि माइनिंग इंजीनियरिंग या माइनिंग से लेके प्रतिनिधित्व 5% और 5% वर्कर से। तो टोटल कितना हो गया 5 10 5 5 10 3 13 13 14 15, टोटल 15 मेंबर सेफ्टी कमेटीज। ओके, अब कमेटीज बन गई, तो कमेटीज बनेंगी तो भाई मीटिंग भी तो होगी ना। अगर कोई भी कमेटीज बनती है किसी भी डिसिप्लिन में या किसी भी जगह पे, तो कमेटीज किस लिए बनाई जाती है भाई? सुचारू रूप से आपकी सोसाइटी चले या सुचारू रूप से आपकी काम हो, इसलिए कमेटीज बनाई जाती है। और कमेटी है तो उसके तहत मीटिंग भी होगी, सबको बुलाएंगे तभी तो आप नियमावली बनाएंगे और उनको सबसे अवगत करवाएंगे, तो मीटिंग होगी ना। इस ऑब्वियसली मीटिंग होगी, कमेटीज है तो मीटिंग होगी। तो मीटिंग कितने दिनों के अंदर होगी ये यहाँ पूछा जाएगा। तो मीटिंग हमेशा याद रखिए, मीटिंग एटलीस्ट 30 डेज में होनी चाहिए। 30 दिन में कम से कम एक मीटिंग आपको करा लेनी है। मीटिंग एटलीस्ट 30 डेज, 30 दिन में एक मीटिंग होगी। प्रत्येक एवरी 30 डेज एटलीस्ट 1 मीटिंग, इसको ऐसे लिखो, एवरी 30 डेज एटलीस्ट 1 मीटिंग। एटलीस्ट एवरी 30 डेज एटलीस्ट 1 मीटिंग, एक मीटिंग आपको करा ही लेनी है, ठीक है। मीटिंग हो गई, कमेटी के मेंबर्स हो गए। भाई मेंबर्स हैं तो ऐसा भी तो होता है ना कि भाई 100 पर्सन है और 15 को आपको सिलेक्ट करना है, तो 15 सिलेक्ट हो गए। बाकी पर्सन में क्या होता है कि हमें भी मेंबर्स बनना, हमें भी कमेटी के सदस्यता लेनी है। 100% में हमें 15 ही चुनना, ठीक ना। तो बाकी जो 15 के अलावा जिसे एज ए कमेटी के मेंबर्स बनना है, वो भी तो चाहेंगे ना कि भाई हमें भी खास वहाँ मौका होता, हम भी अपनी बातें और समस्या को रखते, उसको निदान करते। तो ऐसा भी यहाँ होता है और उसके लिए क्या किया जाता है कि भाई टेन्यूर फिक्स्ड किया जाता है कि आपकी कार्यकाल कितने साल तक होगी, 2 इयर्स, और 2 इयर्स के बाद फिर से सिलेक्ट होंगे 5 ये पर्सन सिलेक्ट होंगे, ये दोनों फिक्स्ड रहते हैं। तो प्रत्येक मतलब एवरी 2 इयर्स इनकी डिग्नेशंस रहती है, कार्यकाल रहता है, कार्यत रहते हैं, कार्यकाल। जैसे एमएलए का 5 साल है ना, तो इसका 2 साल, ठीक है। और ये बनाए कि इसलिए जाती है सेफ्टी कमेटीज सुरक्षा का बढ़ावा देने के लिए, सुरक्षा का बढ़ावा देने के लिए हो गई। और कुछ है? हाँ चलो, ये टीम बन गई, कमेटीज बन गई। अब भाई कोई समस्या आई, ठीक है, और समस्या आई तो इसमें से जो भी समस्या उभर कर आती है, तो कितने दिन के अंदर उस समस्या का निदान हो जाना चाहिए। और निदान करेंगे कौन? ओनर, एजेंट, मैनेजर, जिसकी खान है वही ना करेंगे। तो जो समस्या आई तो विदिन 15 डेज में क्या होना चाहिए? एक्शन ले लिया जाना चाहिए उस बात को लेके। और एक्शन लेंगे कौन? समाधान कौन करेंगे? ओनर, एजेंट एंड मैनेजर। इस कमेटी
को लेके जो भी समस्या आती है उसका निदान विद इन 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। और निदान कौन करेगा? निदान या क्या बोलते हैं हिंदी में, समस्या का हल कौन करेंगे? ऑनर एजेंट या मैनेजर। तो ये बातें हैं कमिटीज में, और कुछ होगा तो हम लोग बुक में देखते हैं। ठीक है। पांच पर्सन जो होंगे मैनेजर द्वारा नॉमिनेटेड 5 ऑफिशियल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन्स। मैनेजर द्वारा ऑफिशियल्स या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है। ये जो 5 पर्सन होंगे ये मैनेजर द्वारा, और ये वर्कर बताया था ना, तो वर्कर, तो ये 5 क्या हो जाएंगे? वर्कर्स ना होके ये सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन से चुने गए 5 वर्कर, 5 वर्कर। ओके। सबसे बड़ी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, सबसे बड़ी रजिस्टर होनी चाहिए। इंटर A2, और फिर सेटर भारतीय मजदूर संघ BMS रजिस्टर्ड। ये सब सारे रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। ओके। ऑलमोस्ट कंप्लीट है कमिटीज। एक बार थोड़ा इसमें देख लेते हैं माइनिंग डाइजेस्ट में। अच्छा, ये जो 2 साल है कार्यकाल जो 2 साल है, ये 8 एंड 9 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है, 2 साल। हो सकता है OSH नया OSH कोड आया, उसमें हो सकता है कुछ और भी चेंजिंग आ सकता है, लेकिन ये जब सेफ्टी कॉन्फ्रेंस बैठती है तो ये 8 एंड 9 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में ये पारित हुई थी। ठीक है। तो OSH कोड यानी कि ऑक्युपाइड सेफ्टी हेल्थ जो इस बार बन के आई है, जिससे सब कोई विरोध कर रहे हैं, जो कि लेबर कोड के नाम से जानते हैं, विरोध कर रहे हैं। तो उसमें हो सकता है कुछ और चेंजिंग हो। तो इसमें देख लेते हैं सेफ्टी कमेटी वर्क में सेफ्टी कमेटीज 431। सेफ्टी कमेटी इन माइंस एम्प्लॉय मोर देन 100 पर्सन्स। अरे ये तो मैं छोड़ ही दिया था। हाँ, तो कितने वर्कर्स होने पे सेफ्टी कमेटी बनाएंगे? तो मोर देन 100 पर्सन्स, मोर देन 100 पर्सन या फिर 100 भी रहे तो सेफ्टी कमेटी हमें बनाना अनिवार्य है। 100 पर्सन्स। भाई ये तो बलंदर मिस्टेक हो गया, ये छूट जाता समझ लो। 1 नंबर आपका कभी भी पूछ सकता है कितने एम्प्लॉय होने पे या फिर कितने ऑर्डिनरी एम्प्लॉय होने पे सेफ्टी कमेटी का निर्धारित करेंगे या सेफ्टी कमेटी बनाएंगे। ओके। तो in mines employed more than 100%, the owner agent or manager shall be formed a safety committee. However, a joint safety committee may be formed for a group of mines by general or a special order from the chief inspector or inspector under the certain conditions.
तो वही है, 100% से ज्यादा एम्प्लॉय होने पे सेफ्टी कमेटी कमेटी बनाएंगे बाय द जनरल और स्पेशल ऑर्डर किनकी, चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर की। ओके, सेफ्टी कमेटी सॉल्व, सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स, ये सब जो बातें रखी गई वो पहला है, सेफ्टी कमेटी सॉल्व कंसिस्ट ऑफ, पहला मैनेजर टू एक्ट द चेयरमैन, 5 ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन, 5 workmen nominated by the largest trade union, workmen inspector, safety officer of the work as their secretary, the chairman of other congress, the functions of safety committee, functions देखिए इसका क्या क्या functions है, discuss medical remedial measure against unsafe conditions and practice point out by workman inspector or otherwise। तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे कुछ डेंजरस है उसके बारे में क्या करना, पॉइंट आउट करके किसके साथ, वर्कमैन इंस्पेक्टर के साथ, किनको सौंपना या किसको बताना, ओनर एजेंट या मैनेजर, अनसेफ कंडीशंस को मेजर करना, डिस्कस प्रोपोज्ड सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर बिफोर ओपनिंग ए न्यू डिस्ट्रिक्ट, सेफ्टी और हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे कब, जब 3 पॉइंट रखी गई है, पहला कि ओपनिंग ए न्यू डिस्ट्रिक्ट, नया डिस्ट्रिक्ट जब बनाएंगे तब, स्टार्टिंग ए न्यू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, कोई भी नया इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंस्टॉलेशंस होता है, जैसे मशीन कुछ भी नए आते हैं इंस्टॉलेशंस की जाती है, तब उसकी हेल्थ और सेफ्टी को लेके, ठीक है। इंट्रोडक्शंस ऑफ न्यू माइनिंग टेक्निक्स, और कोई भी नया माइनिंग टेक्निक जैसे अभी आई ना हाल फिलहाल में हाईवाल माइनिंग, फिलहाल मतलब 30 साल हो गया आए हुए, ये अलग बात है कि कितना 10-20 साल हो ही गया होगा। हाईवाल माइनिंग अब समझ लो लाने वाला इंडिया में फर्स्ट ऑफ सबसे पहले कौन लाया था हाईवाल माइनिंग, तो भाई मेरे को याद नहीं है, बट बीसीसीएल के वो एक्स सीएमडी रह चुके हैं, बीसीसीएल भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के एक्स सीएमडी रह चुके हैं, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन कम एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, वो एक्स चेयरमैन थे जिन्होंने रिटायर होने के बाद हाईवाल माइनिंग की, क्या की, इंडिया में लाने वाला पहला बंदे बने हाईवाल माइनिंग, ठीक है। और उनकी कंपनी का नाम है माइंडसोल, MINSOL, माइंडसोल प्राइवेट है आउटसोर्सिंग माइंडसोल। एंड वन मोर थिंग कि वो शायद एज ए उनके बड़े भाई पॉलिटिशियन रह चुके हैं सेंट्रल लेवल पे, और सेंट्रल के वो मिनिस्ट्री थे शायद, कोयल मिनिस्ट्री या फिर वेलफेयर, मतलब कोयल मिनिस्ट्री थे या फिर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री थे, ये बेसिक नॉलेज है, मैं भी पूछा जा सकता है कि, तो ये सब ओके। नाउ देन आफ्टर डिस्कस एक्सीडेंट इंक्वायरी रिपोर्ट एंड मेक प्रॉपर रिकमेंडेशंस, किसी भी एक्सीडेंट पे इंक्वायरी करना, उस पर रिपोर्ट लिखना और प्रॉपर रिकमेंडेशंस करना, ठीक है, मतलब क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं, ये सब कैसे क्या हुआ। फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट सेफ्टी कैंपेन बेस्ड ऑन द एक्सीडेंट एंड एनालिसिस, और फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करेंगे क्या सेफ्टी कैंपेन को लेके, सबसे मीट एटलीस्ट 130 days इन कंसीडर द मैटर सेफ्टी प्लेस इन बिफोर इट, और प्रत्येक 30 दिन में एक बार मीटिंग करेंगे टू सर्व ए प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशंस ऑन ए सेफ्टी एंड हेल्थ मैटर, और एक प्लेटफॉर्म समथिंग कम्युनिकेट करेंगे सबसे सेफ्टी एंड हेल्थ के लेके, इम्प्लीमेंटेशंस विद इन 15 days ऑफ गेटिंग रिकमेंडेशन एज द ओनर एज मैनेजर सेक्रेटरी सब एक्शंस, ठीक है, ये 15 दिन। देन आफ्टर डिस्क्राइब वेरी सेफ्टी कमिटी मेड बाय मोर इफेक्टिव recommendations of 90 National Safety Conference 2000, ये सब 4-5 पॉइंट्स हैं, ये देख लेना आप लोग। नोटिफाइड डिजीज, हाँ ये ज्यादा कुछ है नहीं।
अच्छा, इसमें सेफ्टी कमिटीज के बारे में और कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है क्या, तो देख लेता हूँ। सेफ्टी कमेटी, सेफ्टी कमेटी, सेक्रेटरी यानी कि सेफ्टी ऑफिसर का ही रहता है कि एक क्या करे, वो तो सेफ्टी वीक में होता है फंक्शन करवाने का, सेफ्टी के लेके। और इसमें चलो फिर रूल्स देखते हैं। ये हो गई। अब माइंस रूल 1952 29 T PQRST. Okay, safety committees 29T. For every mine where more than 100 persons are ordinarily employed, the owner agent and manager shall constitute a safety committee for promoting safety in the mines. जहाँ 100 से अधिक पर्सन्स एम्प्लॉयड रहेंगे, ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड रहेंगे, वहाँ पे सेफ्टी कमेटी क्या करेंगे, बनाना है, बनाएंगे। और किसके लिए, सुरक्षा का बढ़ावा देने के लिए। ओके, कौन बनाएंगे, ऑनर एजेंट और मैनेजर। Provided the chief inspector or inspector may be general or a special order returning the requisition and management group as well in the sector of contribution safety condition होता है। हाँ, और जैसा चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर दिशा निर्देश देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेफ्टी कमिटीज बनाना है, उनको कंटिन्यू चलाना है। अब आते हैं 29 कंपोजिशंस ऑफ सेफ्टी कमिटी। द मैनेजर हु शैल बी चेयरमैन, एक चेयरमैन होंगे कंपोजिशंस में। कंपोजिशन मतलब अरे किसी भी चीज को, जैसे खिचड़ी बना रहे हैं ना, तो खिचड़ी बनाने में क्या कंपोजिशंस लगते हैं, क्या क्या मसाला मतलब लगेंगे, क्या क्या चीजें लगेंगी, उसी को कंपोजिशन बोलते हैं। ग्रुप, मिक्सचर, होमोजेनियस, समथिंग जो भी है, अब समझ लो कंपोजिशन। तो पहला कंपोजिशन में क्या है कि मैनेजर ऑफ द मैनेजर हु शैल बी चेयरमैन, ये वाली बात आ गई, मैनेजर इधर हो गए, ठीक है। अच्छा, इधर मैं पढ़ देता हूँ मैनेजर, ठीक है। देन आफ्टर 5 ऑफिशियल पर्सन्स कंप्लीटेड नॉमिनेटेड बाय मैनेजर, 5 मैनेजर के द्वारा नॉमिनेटेड। देन आफ्टर वर्कमैन इंस्पेक्टर वेयर दे डेजिग्नेटेड, 3 workman inspector, the safety officer, the safety officer, the senior most officer next to the manager who should be security, and the safety officer or where there is no safety officer, the senior most officer। ये सेफ्टी ऑफिसर की बात करें, इसमें एक कंडीशन है, अगर किसी माइंस में सेफ्टी ऑफिसर नहीं है तो माइनिंग फील्ड में सबसे मोस्ट सीनियर प्रिंसिपल सीनियर होंगे, उन्हीं को अपॉइंट करेंगे सेक्रेटरी में। The senior most mine official next to be manager, secretary, providing the official or committee person work may be cooperation. Provided that any other official, competent persons who work persons may be co-operated or chairman as a member of committee attended the meeting every हो गया। अब 29 भी कंसेंस ऑफ कमेटी, क्या है भाई, कंसेंस ऑफ टू डिस्कस रेमेडियल मेजर अगेंस्ट द कंडीशंस एंड प्रैक्टिस, ये डिस्कशन कर लिए। टू कंसीडर बिफोर कमेंसमेंट ऑपरेशंस, ये भी डिस्कशन कर लिए। डिस्कस हाँ, रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक्सीडेंट, ये भी हो गया। तो फॉर्मुलेट इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट सेफ्टी कैंपिंग बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट, ये भी हो गया। और टू मीट एटलीस्ट 30 days कंसीडर द प्लेस, ये भी हो गया। तो ऑलमोस्ट सेफ्टी कमिटी इज कंप्लीट है। अच्छा, 29W क्या है, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द सेफ्टी कमिटी, मतलब ये विद इन 15 दिन में जो सेफ्टी कमेटी में बातें उभर के आएंगी वो चीज इम्प्लीमेंटेशंस हो जानी चाहिए। अगर किसी प्रकार का कुछ भी सेफ्टी एप्लायंस या समथिंग है तो कमेटी में बात आती है, तो ओनर एजेंट और मैनेजर की ड्यूटी रहेगी कि भाई वो एप्लायंस को लगाएंगे। और विद इन 15-15 डेज में क्या क्या किए हैं वो उसके लिए
या लगाने के लिए वो एक्शंस रिपोर्ट भी देंगे इनको, सेक्रेटरी को, इनको। तो ओवरऑल ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास हम लोग हेल्थ और सैनिटेशन प्रोविजन को देखेंगे। देन आफ्टर फर्स्ट एड एंड मेडिकल एप्लियंस। फर्स्ट एड